फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। चलिए तो फिर हम चलते हैं क्लास 10 के अगले लेसन की ओर, जिसका नाम है बी स्मार्ट। स्मार्ट, बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुण प्राप्त करना जिससे हम जीवन में सफल हो सके। ठीक है, तो चलिए होशियार जिसे हम कहते हैं, तो चलिए चलते हैं लेसन की ओर। चैंपियंस aren't made in gyms. Champions are made from something that they have deep inside them. अभी यहां पर पहला जो सेंटेंस लेसन का है वो कहता है कि चैंपियंस aren't made in gym, मतलब विजेता जो होते हैं वो तालीम में तैयार नहीं होते। जिम का मतलब होता है हेल्थ क्लब, जहां पे हम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वगैरह। तो इस तरीके से विजेता तैयार नहीं होते। तो विजेता किस तरह से तैयार होते हैं? दे आर मेड फ्रॉम समथिंग दैट दे हैव डीप इनसाइड देम। विजेता अपने अंदर के जो भाव होते हैं, जो गुण होते हैं, उनकी वजह से वो विजेता होते हैं। और वो अंदर के जो गुण होते हैं वो कौन से चाहिए? उसके लिए चाहिए एक डिजायर। डिजायर का मतलब होता है चाह। बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही जुनून के साथ आपके अंदर किसी चीज की चाह होनी चाहिए। एक ड्रीम, अ ड्रीम। ओके, सो दीज आर थ्री थिंग्स: डिजायर, ड्रीम और तीसरी चीज है विजन। ओके, सो ये तीन गुण होते हैं। ये तीन गुण जो है वो ही हमको विजेता बनाते हैं। और वो गुण जो है वो हमारे अंदर होते हैं। तो उसमें से पहला गुण है डिजायर। डिजायर का मतलब होता है चाह। दूसरा होता है ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना। सपना मतलब वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। सपना वो होता है कि मुझे जिंदगी में ये मिलाना है, या फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, तो इसे कहते हैं सपना। और तीसरा होता है विजन। विजन का मतलब होता है दूरदृष्टिता, एक दृष्टि होनी चाहिए। तो ये तीन गुण अगर आप में है तो आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दे हैव द स्किल एंड विल, और उनमें सफलता पाने के लिए ना कि सिर्फ कौशल्य है, बल्कि उसके साथ साथ उनमें एक इच्छा शक्ति भी है, एक इच्छा भी है। अगर आप में स्किल है या आप में कौशल है पर आप में इच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों भी जरूरी है। स्किल भी जरूरी है, कौशल भी जरूरी है, और विल भी जरूरी है, इच्छा भी जरूरी है। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। ठीक है, कहते हैं कि स्किल भी जरूरी है और विल भी जरूरी है। बट ये विल जो है, लेकिन वो कहते हैं कि विल जो है, इच्छा शक्ति जो है, वो आपके कौशल के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आप में इच्छा शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। कौशल आप में नहीं भी हो तो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर। और जो विजेता होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, वो इसी तरह से पनपते हैं, इसी तरह से बनते हैं। किस तरह से? कि उनमें बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति होती है और वो स्किल प्राप्त करते हैं, वो कौशल प्राप्त करते हैं, और इसी तरीके से वो सफल बनते हैं। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, और हम सभी में, हर एक में नेचुरल टैलेंट जो हमारे जन्म के साथ हमें मिलता है, वो एक कोई ना कोई एक टैलेंट हमें जरूर होता है। इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट अवर गोल इन लाइफ, वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ। और हमें जो कौशल दिया जाता है, जन्म से हमें प्राप्त होता है, वो कौशल अगर हम हमारे जीवन के ध्येय या उद्देश्य या फिर जिसे हम लक्ष्य कहते हैं, उन्हें बनाने में अगर हम लगाए तो जरूर हम अपनी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. पर सबसे आखिर में जरूरी है वो है एक्शन। अगर हम हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे कामनाओं को सिर्फ
हमारे दिमाग तक सीमित रखे, हमारे विचारों तक सीमित रखे, तो हम जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सबसे जरूरी बात है वो है एक्शन। हमें कुछ करना पड़ता है, हमें कुछ करना चाहिए होता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। Setting goals has two valuable assets, a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. और जब भी हम हमारे जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके दो भाग होते हैं, दो महत्वपूर्ण उसकी पूंजियां होती है। वो होती है एक सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब जो भी हमें करना है उसके लिए हमारे तरीके से, क्योंकि हर एक आदमी अलग होता है, हर एक व्यक्ति अलग होता है, तो एक के लिए जो कुछ भी काम करता है वो दूसरे के लिए काम करेगा ही, ऐसा नहीं। तो उसके लिए हमारे हिसाब से हमें वो तय करना चाहिए, हमें हमारे हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजीज या फिर काम करने का तरीका हमें हमारे तरीके से बना। सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी मतलब हमारा एक अलग तरीके की सोच होती है, सच्चा होना चाहिए। हमारा हमारा जो भाव है उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही सच्चा होना चाहिए। और दूसरा होता है कि हमारा जो मार्ग है वो मार्ग को रोशन करने के लिए हमें कुछ एक दिया होना चाहिए। वो मार्ग को मार्ग को रोशन करने के लिए एक दिया होना चाहिए। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, और जब ये लक्ष्य हम हमारे निर्धारित करते हैं तो हम हमारे जीवन के स्टीयरिंग व्हील पे होते हैं, या हमारे जीवन का जो हैंडल होता है वो हमारे हाथ में होता है। हम जिस तरफ चाहे हमारे जीवन को मोड़ सकते हैं, ना कि जिस तरफ हमें जीवन ले जा रहा है उस तरफ हम जा रहे हैं और जो भी हो रहा है वो होने दे रहे हैं। नहीं, हमें जो चाहिए वही हम करते हैं। कब? अगर हम अपने हमारे लक्ष्य निर्धारित करें तो। ठीक है। दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ, हमारा जीवन हमें जिस तरह से चाहिए हम मोड़ सकते हैं। ठीक है। जीवन हमें जिस तरफ ले जाना चाहे उस तरफ हम नहीं जाते, बल्कि हमें जिस तरफ जाना होता है उसी तरफ हम जाने की क्षमता रखते हैं। कब? अगर हम हमारे ध्येय, हमारे लक्ष्य निर्धारित करें तो। ठीक है। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। और लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही आसान लग सकता है, लेकिन कई लोगों को ये बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। फियर ऑफ फेल्योर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, लेकिन विफलता का जो डर होता है, विफलता का डर ही हमें ध्येय बनाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्येय ही न बनाए तो विफल होने का कोई काम ही नहीं, क्योंकि हमारे सामने कुछ करना ही नहीं है, तो उसमें सफल या विफल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। आफ्टर ऑल वन हैज टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड। आखिरकार हमें ही सोचना होता है कि हमें आगे चलकर क्या प्राप्त करना है, या फिर हमें क्या चाहिए, ये तो हमें ही सोचना होता है। टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट्स रिकमेंड अ 5-step अप्रोच। और हमारे जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं वो विशेषज्ञ एक 5 स्तरीय रास्ता बताते हैं, 5 स्तरों का, 5 स्टेप्स का रास्ता हमें बताते हैं। और वो क्या है वो हम देखते हैं। स्मार्ट गोल्स आर मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट गोल्स, ये जो तरीका होता है, ये तरीका बहुत ही अच्छी तरीके से हमें विचार करने पर प्रवृत्त करता है, और इसी तरह से हमें अपनी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, और ये जो स्मार्ट गोल्स है, ये स्मार्ट गोल्स कैसे हैं? ये स्मार्ट गोल्स है एस, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। एम, एम stands for measurable. Okay. M stands for measurable. A stands for achievable. Achievable. Okay. A stands for achievable.
उसके बाद में R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक और T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो अभी हमें देखना है कि इन सब का क्या मतलब होता है। ओके, तो चलिए, स्मार्ट गोल्स होते हैं। स्मार्ट, अगर आपका गोल स्मार्ट हो तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी से सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट गोल्स हैव स्पेसिफिक रूब्रिक्स। इनके कुछ विशेष गुण होते हैं। वो क्या होते हैं वो हमें देखना है। एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक मतलब विशेष, विशिष्ट। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक एरिया फॉर इंप्रूवमेंट। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको देखना होगा कि किस चीज में मैं कम हूं, कहां पर मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस चीज को हमें ढूंढना होता है और उसको ढूंढकर फिर उस पर काम करना होता है। स्पेसिफिक एरिया, एक विशेष जो भाग होता है उस भाग को हमें ढूंढना होता है और उस पर काम करना होता है। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, अगर ये जो काम करने का जो एरिया है वो जो अगर बहुत ही ज्यादा विशेष हो या पिन पॉइंटेड हो या स्पेसिफिक हो तो क्या होता है, हमारा लक्ष्य बहुत ही जल्दी हम प्राप्त कर सकते। द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी, हमारे जो सफल होने के जो चांसेस है, सफल होने के जो हमारे तरीके हो सकते हैं वो बहुत ही शुद्ध होते हैं और उससे हम जल्दी सफलता प्राप्त। इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। और अगर हम स्पेसिफिक गोल डिसाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उससे ये चीज होती है कि हम काम करने के तरीकों को बहुत अच्छी तरीके से उसको हम बना सकते हैं। काम करने के तरीकों को अगर हम अच्छे तरीके से बनाए तो उस पर काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अगर हमें एक घर बनाना है तो व्हाट इज एग्जैक्टली द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए और उसको हम कितने दूर तक उसको हम खींच सकते हैं, या फिर उसके लिए मतलब देखिए, घर बनाने के लिए क्या जरूरी है? पैसा है। ठीक है, अगर पैसा है, अगर आपके पास में 50 लाख रुपए है और आपको घर बनाना है, और अगर आप सोचते हैं कि ठीक है घर 60 लाख का भी बन गया तो मैं और 10 लाख कहीं से तो मैं ला सकता हूं या फिर उसे मैनेज कर सकता हूं, तो ये हमें सोचना बहुत जरूरी होता है। तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मेजरेबल। मेजरेबल का क्या मतलब होता है कि उससे हम नाप सके। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि अगर आप सोचते हैं कि आपको 10वीं कक्षा में बोर्ड के परीक्षा में आपको मान लीजिए आपको 92% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, आपने आपका गोल निर्धारित किया होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स, तो अच्छा मार्क्स या फिर अच्छे गुण लाना, अच्छे नंबर, ये कोई मेजरेबल गोल नहीं है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? 92%, 95%। ये गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, ये मेजरेबल होना चाहिए, जिसको हम गिन सके, जिसको हम नाप सके। ओके, दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस। और उसकी वजह से क्या होता है कि मानदंड हम तय कर सकते हैं कि ठीक है मुझे 90% मार्क्स चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, तो उसकी इसके हिसाब से फिर मुझे हमें अभ्यास करने का या फिर वो कुछ तैयारियां करने का जो मार्ग होता है वो हमें ढूंढना होता है। While playing football, one exactly has to have a rule and a position has to be clearly defined. अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से खेलना है, मुझे फॉरवर्ड खेलना है या बैकवर्ड खेलना है, तो ये तरीका मुझे पता होना चाहिए। लेफ्ट खेलना है या राइट खेलना है, तो मुझे तय करना होगा। सबसे पहले मुझे तय करना होगा कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। अचीवेबल, setting goals that can be completed in a designated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. अभी गोल्स बनाना मतलब क्या होता है कि अगर अचीवेबल मतलब क्या होता है कि हमें सोचना होता है कि मैं जो गोल सेट कर रहा हूं, सपोज आपका गोल है कि आपको 10वीं में, तो 10वीं का मतलब क्या होता है? मार्च 2021। ठीक है,
तो आपको ये भी सोचना होता है कि वो मार्च 2021 में हमें प्राप्त करना है, उस समय में वो क्या मैं प्राप्त कर सकता हूं, वो हमें सोचना होता है। क्योंकि वो एक जो स्टेप है ये अचीवेबल होने की वजह से क्या होता है कि हमें वो अगले हमारी जो दिशा है, फिर बड़ा गोल, कुछ छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं जिससे मिलकर हम बड़ा गोल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10वीं में नंबर्स लाना, ये एक ये एक आपका लक्ष्य हो सकता है, पर वो किस लिए करना है, तो आगे चल के मुझे इंजीनियर बनना है। ओके, तो ये एक बड़ा गोल है। तो उस बड़े गोल के लिए छोटे छोटे गोल क्या होते हैं, 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, सीईटी के मार्क्स वगैरह वगैरह। तो ये छोटे छोटे गोल्स होते हैं। तो ऑफन ये छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जब हम प्राप्त करते हैं तो वो बड़े गोल की तरफ हमें एक कदम और नजदीक लेकर जाता है। रियलिस्टिक, लाइक फॉर एग्जाम्पल अचीवेबल में जैसे एक आप सोच सकते हो, ठीक है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आप बन सकते हो, ठीक है, पर आज बन सकते हो ये जरूरी नहीं, आज ही बनना है ये जरूरी नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको एक एज लिमिट होता है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। तो आज आपका बड़ा गोल हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनना, पर उसके लिए आज आपको क्या करना होता है, आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, अच्छे तरीके से इस देश को समझना होगा, और आगे चल के फिर उसका फायदा आपको जब आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो उसमें होगा, ठीक है। उसमें नेक्स्ट इज रियलिस्टिक। It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. हमें ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि आज मेरे अंदर जो कौशल है उसके उपयोग से क्या मैं ये सफलता प्राप्त कर सकता हूँ या फिर ये गोल अचीव कर सकता हूँ, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। क्यों कि अगर आप में नहीं है तो आपको वो बनाने पड़ेंगे, आपको वो आत्मसात करने पड़ेंगे। Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. पर अगर आप में वो नहीं है, आप में वो कौशल नहीं है और आपको वो प्राप्त करने होंगे, तो ये आप कतई नहीं सोच सकते कि एक दिन में मैं वो प्राप्त कर लूंगा, नहीं, उसके लिए कुछ समय लगता है और समय देने के बाद ही आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. और इसी के लिए आपको रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आपको सच्चाई समझनी चाहिए, सच्चाई आपको समझ में आनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूं। अगर मुझ में गणित के गुण नहीं है या फिर मुझे गणित समझ में नहीं आता है, तो मुझे उसमें काम करना होगा और धीरे धीरे करके फिर मैं 8वीं से अगर मैं शुरू करता हूं तो 10वीं तक जाकर मैं गणित में अच्छे नंबर ला सकता हूं। पर अगर आप सोचोगे मैं 8वीं में शुरुआत करता हूं और 1 महीने के अंदर मैं अगर ये प्राप्त करना है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 8वीं से 10वीं लेकर 3 साल होते हैं और ये 3 सालों में आपको ये करना होगा। तो रियलिस्टिक मतलब सच्चाई का सामना या फिर सच्चाई का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म। और अगर आपके कौशल के हिसाब से अगर आपका गोल कम है तो फिर भी वो गलत है, क्योंकि आपको कौशल आपके अंदर उससे ज्यादा प्राप्त करने का कौशल है, पर आप खुद को बहुत कम आंक रहे हो। We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. और इसी के लिए हमें बहुत ही एक वास्तविक पिक्चर तैयार करना चाहिए और उस पिक्चर के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और आखिरी बात है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट समय की परिसीमा में हमें वो काम करना होगा। Establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. और हर एक गोल को हमें इस समय सूत्र में बांधना है। क्यों कि अगर आप वैसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा वक्त उसके लिए लग जाए या फिर आप उसकी तरफ ध्यान ही ना दें। To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time-bound action, it never becomes a reality. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको वो कब तक प्राप्त करना है, तो हो सकता है आप उसे भूल भी जाओ। तो इसी के लिए टाइम बाउंड गोल होना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप उसको एक समय की परिसीमा में उसे
बांध दे और कहे कि नहीं मुझे ये कल तक या परसों तक करना ही है, तो आप उसे कर सकते हो। इसी के लिए ये टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट, फ्री स्ट्रेस, थॉट्स, all these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt or indifferences, but within a deadline. अगर आप सोचते हो कि कल से हमें व्यायाम करना है, या फिर आप सोचते हो कि मुझे अच्छा खाना ही खाना है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है, तो ये सारी चीजें आपको न सिर्फ सोच के तौर पर रखनी हो, मतलब बल्कि उसको प्रैक्टिस में भी, आपको एक्शन में भी उसको लाना होगा और बार बार लाना होगा, ताकि अगर आपका डेडलाइन है कि 8 दिन के अंदर मैं एक्सरसाइज की शुरुआत करके मैं उसे कंटिन्यू करूंगा, तो उसके लिए आपको उस टाइम फ्रेम को, समय की परिसीमा को, यू हैव टू मेक इट पॉसिबल इन दैट टाइम फ्रेम। आपको वो समय की परिसीमा में उसे बिठाना ही होगा, तभी जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। दृष्टि, आपकी इच्छाएं, आपके जो सोच विचार है और आपके सपने, ये सब बहुत ही कीमती होते हैं, इन्हें कभी कम मत आंकना। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मुझे कहां पहुंचना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। ये सब सोचने के लिए हमें ये सब चीजें मजबूर कर देती है, जैसे कि इच्छाएं, आकांक्षाएं, लक्ष्य, ये सब चीजें। In order to get there, however, we need to bring life images down to earth, plan to execute our strategies. पर सिर्फ ये अगर हमारी सोच तक सीमित हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए, ये सफलता प्राप्त करने के लिए विचार, सपने क्या होते हैं? हमारे दिमाग की उपज। सपने भी है, दृष्टि भी है, या फिर विशेष भी, हमारी इच्छाएं भी, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। पर अगर इन सबको आपको उनको मिला, आपको लेना है या फिर उन्हें प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना होगा? उन सब सपनों को आपको जमीन पर लाना होगा। जमीन पर लाकर उसके लिए एक काम करने का तरीका आपको ढूंढना होगा, और उस काम करने के प्लान को भी आपको एक्शन में लाना होगा। आप सिर्फ सोच तक उससे सीमित नहीं रख सकते, आप सब उसको प्लानिंग तक सीमित नहीं रख सकते, उसको एग्जीक्यूट भी करना होगा, उस पर काम भी करना होगा, तभी जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इंपैक्ट द रिजल्ट्स। और एनर्जी जो होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कितनी अच्छी तरीके से हम ऊर्जा उसको दे रहे हैं, फिर कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, ये चीजें भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि जितनी अच्छी ऊर्जा, जितनी ज्यादा ऊर्जा हम उसकी ओर उसको देंगे, उतने ही जल्दी सफल हम हो सकेंगे। लाइफ इज समथिंग लाइक ट्रम्पेट, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। जीवन भी एक बांसुरी की तरह होता है, जब तक हम उसमें कुछ डालेंगे नहीं, बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, बांसुरी में आपको हवा फूकनी होती है, हवा भरनी होती है, तभी जाकर बाहर संगीत निकलता है। अगर आप उसमें कुछ डालोगे नहीं, अगर आप उसमें हवा फूकोगे नहीं, तो उसमें से संगीत बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह से जीवन होता है। जीवन में अगर आप कुछ डालोगे नहीं, तो उसके बाहर भी कुछ आएगा नहीं। ठीक है, सक्सेस इज अ वॉक इन डार्क। और सफलता क्या होती है? सफलता होती है, सफल आदमी हमें तभी पता चलता है जब वो सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके पीछे उसने क्या किया है, सफलता पाने के लिए उसने कितने कष्ट किए हैं, ये हमें कभी भी पता नहीं चलता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सफलता क्या है? सफलता इज अ वॉक इन डार्क, मतलब अंधेरे में रास्ता ढूंढने के जैसा है। सफलता क्या हो? सफलता है अंधेरे में रास्ता ढूंढना। ओके, और अंधेरे में रास्ता ढूंढना मतलब एक पैर तो हमने डाल दिया, पर दूसरा पैर हमें कहां डालना है, ये भी हमें तय करना होता है। और जिस तरीके से हम पहला पैर डालते हैं, पहला पग डालते हैं, उसी तरह से हमें दूसरा पैर भी डालना होता है। और इस तरह से हमें धीरे धीरे एक पैर से हमें, एक पद से हमें रास्ता ढूंढना होता है। All depend on how we approach and tackle the problem. और ये सब किस बात पर निर्भर है?
ये सब इसी बात पर निर्भर है कि आने वाली जो समस्याएं हैं उनको आप किस तरह से देखते हो, उनको किस तरह से आप हैंडल करते हो, किस तरह से आप समस्याओं को सुलझाते हो, ये भी बहुत मायने रखता है। The best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. और जीवन में आज हम जहां कहीं भी हो और हम जहां कहीं भी जाना चाहते हो, ये जो रास्ता होता है इन दोनों के बीच का, वो तय करने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, वो एक कदम ही आपकी जीवन की पूरी दिशा और दशा बदल देता है। ठीक है, When we take the next step, it should support and hold us without a crack. और जब हम अगला कदम आगे बढ़ाते हुए तो हमें देखना होता है कि कहीं हमारा पैर कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा है या फिर सही दिशा में जा रहा है, ये सोचकर हमें अगला कदम डालना होता है। और इस तरीके से हम अगर उस पर काम करेंगे, इस तरीके से हम चलेंगे तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। ठीक है, सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द लेसन। आशा करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि उसके लिए तो आपको कोई पैसे देने नहीं है। और इसी तरह से और ज्यादा वीडियोस के लिए पवन वाघ एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।